नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी एग्जाम में एमएससी एग्जाम में आता ही रहता है और सभी यूनिवर्सिटियों में आता है। कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में हमने आपके सामने नोट्स टाइप भी तैयार कर दिए हैं जिससे कि एग्जाम में आपको लिखते समय प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप पीडीएफ के अंदर नोट्स है वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं बीएससी के, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वो ला सकें। और ये जो चैनल हमारा है इस पे लगभग बीएससी की सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, चाहे वो बीएससी बीएड हो और चाहे बीएससी हो, और एमएससी के भी कुछ वीडियो अपलोड हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे उसी टाइप का जो टॉपिक है वही टॉपिक है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप जो भी वीडियो आती हैं उसको मिस ना कर पाएँ और अपने अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सकें। और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन वेवलेंथ और इसके रिजल्ट, डेरिवेशन वगैरह सारी बातें कवर करेंगे और आपको नोट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब भी एक फोटोन की जिसे यहाँ पे हम एक्स किरण भी बोलेंगे क्योंकि एक्स किरण है, फोटोन है, वो एक ईएमडब्ल्यू का ही पार्ट है। तो जब भी किसी फोटोन को किसी इलेक्ट्रॉन पर, एटम पर इंसिडेंट करवाया जाता है तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग की जो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, उसमें चेंज हो जाता है और उसी को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण पाया जाना, यानी जिस वेवलेंथ का फोटोन एक्स किरण हम इंसिडेंट करवाते हैं, जो प्रकीर्णित फोटोन होता है उसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज़्यादा होती है। अब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का अर्थ है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएंगी, एनर्जी है वो कम हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सी अपॉन लेमडा होती हैं। सी लाइट वेलोसिटी हैं जिससे फोटोन चलते हैं। तो जब ये लेमडा इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, तो फ्रीक्वेंसी घटेंगी। और फ्रीक्वेंसी ई इक्वल एच न्यू से जो प्लांक का एक रिलेशन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, ई इक्वल एच न्यू से जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होंगी तो उसके साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज होती है क्योंकि एच कॉन्स्टेंट है और ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के। फिर आता है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन क्या है। जो प्रकीर्णित एक्स किरण है, फोटोन है, उसके और जो आपतित आपका फोटोन था उसकी तरंग दैर्ध्यों में अंतर को कॉम्पटन शिफ्ट बोला जाता है। यानी जो तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन की है और जो तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णित फोटोन की है, उन दोनों की तरंग दैर्ध्य के अंदर जो अंतर मिलेगा उसे ही हम कॉम्पटन शिफ्ट कहेंगे। ये डायग्राम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम आप पूरा समझ लीजिए, पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो इसके ऊपर है। ये डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग की, डेरिवेशन की, कि डेरिवेशन किस प्रकार से हम करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फोटोन है जो मैंने इस टाइप से दिखाया, आपतित फोटोन है ये। आपतित फोटोन की जो एनर्जी है वो E1 इक्वल एच न्यू हमने मानी क्योंकि ई एच न्यू के इक्वल होता है प्लांक, मैक्स प्लांक का जो एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने E1 इसको सिंबल दे दिया, E1 इक्वल एच न्यू। और इसका जो मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, P इक्वल एच न्यू बाय सी। और एच न्यू ई के इक्वल है तो P इक्वल ई अपॉन सी भी आप लिख सकते हैं। और आप यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालें तो P इंटू सी हो जाएगा। तो आप इसे कैसे ही कन्वर्ट कर लें चाहें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एच न्यू की फॉर्म में, तो P1 इक्वल एच न्यू बाय सी। ये दोनों डाटा हैं वो एक आपतित फोटोन के लिए हैं। तो यहाँ से मान लो फोटोन इस तरीके से जाता है ट्रेवल करता हुआ वेव की फॉर्म में, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई एटम है और स्पेशल हम इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन से इसकी टक्कर करवानी है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है, p इक्वल 0, उसका जो मोमेंटम है वो 0 है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो p इक्वल mv होता है मोमेंटम, और वेलोसिटी 0 होने से मोमेंटम 0 है। इसके बाद में ये रेस्ट पर है तो इसका रेस्ट मास होता है m नॉट। देखिए वैसे अपन नॉर्मल मास को हम m से लिखते हैं, लेकिन जब बात लाइट स्पीड की आती है तो आइंस्टीन ने बोला था कि जो मास है वो अपना कांस्टेंट नहीं रहता है, और वो आगे भी हम बात करेंगे। और आपको ध्यान भी होगा कि m इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर ये एम नोट जो है, जो स्टार्टिंग में था, वो एम नोट आपका रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान है। और इतनी स्पीड पर अगर कोई पार्टिकल है वो लाइट स्पीड से चलता है, या मान लो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के इक्वल स्पीड से चलता है, तो वहाँ पर मास है वो स्मॉल m लिखा जाता है, एम नोट नहीं रहता है। तो इसके पास एनर्जी एम नोट c² हो गया, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का रिलेशन है E इक्वल mc²। तो यहाँ पे मास है वो एम नोट आ गया। तो ये डाटा है कोलिशन से पहले, टक्कर से पहले। इसके बाद यहाँ पर टक्कर होती हैं। तो टक्कर होगी तो होगा क्या, कोलिशन होगी तो होगा क्या, जब ये फोटोन इस एटम से, यानी यहाँ पर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटम की बात करें, इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये फोटोन जो है, ये जो इंसिडेंट फोटोन है, जब ये एटम में जो स्थिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर सरफेस में होते हैं, जो नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, उस पर जब ये टक्कर करता है, तो टक्कर करने से क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेंगी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कंपन करेंगे, और कंपन करने के बाद वो एटम को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। जब वे ऐसा करते हैं तो वे एक फोटोन को त्यागते हैं और वापस किसी डायरेक्शन में रिकॉल हो जाते हैं, यानी कि प्रक्षिप्त हो जाते हैं। तो जो फोटोन यहाँ पर उन्होंने त्यागा है, इलेक्ट्रॉनों ने, उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इस वेवलेंथ से ज़्यादा मिलती है। अब ज़्यादा का मतलब है कि इसकी जो एनर्जी है वो कम है। जितनी एनर्जी इसकी थी उसमें से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, और वो इसको त्याग करके दूसरी डायरेक्शन में चला गया। पहले रेस्ट पर था, चला गया, तो उसके पास एनर्जी तो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ एनर्जी इसके पास रहेगी, और जो एनर्जी बची है वो इसके पास है। यानी सीधी सी बात है, जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट में है, एक इलेक्ट्रॉन के पास है और एक फोटोन के पास है। तो टोटल एनर्जी दो पार्ट में है, इसका मतलब फोटोन के पास जो एनर्जी है वो इससे कम ही है। और एनर्जी कम होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएंगी, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी लैम्डा वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। सी लाइट स्पीड है, कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब लैम्डा का बढ़ जाना। इस प्रकार से यहाँ पे वेवलेंथ है वो बढ़ी हुई अपने को मिलती हैं, जिससे कि हम कॉम्पटन इफेक्ट इसको नाम देते हैं। कॉम्पटन तो साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, उससे फाई कोण से प्रक्षिप्त इस साइड में से प्रकीर्णित हो जाता है फोटोन। और प्रकीर्णित फोटोन की जो ऊर्जा है वो हमने मान ली एच न्यू डैश, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, आवृत्ति है वो चेंज होगी, इसलिए हमने न्यू डैश लिख दिया, और इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, एच न्यू डैश बाय सी। देखिए ये फॉर्मूला यही है, लेकिन हमने आवृत्ति को न्यू से न्यू डैश लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि आवृत्ति चेंज हो रही है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, वो ई डैश इक्वल mc² हो गया। यानी कि ऊर्जा है वो mc² होगी, पहले रेस्ट की m नोट थी, यानी मास इसका चेंज हो गया, और वो आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये क्वांटम में तो यही आते हैं। p डैश इक्वल हो गया mv, मोमेंटम है वो mv हो गया, इसकी v वेलोसिटी है मान लो, और p डैश हो गया mv, m है वो आइंस्टीन का ये मास है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पर ये थीटा एंगल से जाता है। तो जब भी यहाँ पे ओरिजेंटल से एंगल बनते हैं तो हमेशा हम कंपोनेंट के रूप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब एंगल बनाती है तो उसके कंपोनेंट जरूर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ आएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है ना, कोस का कंपोनेंट हमेशा उसी के साथ आता है, याद रखें। तो फोटोन का ये जो आपका मोमेंटम है एच न्यू डैश बाई सी, इसका कोस का कंपोनेंट एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई यहाँ आ जाएगा, और साइन वाला ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एम वी है आपका, इसका कंपोनेंट कोस वाला तो यहाँ आ जाएगा, एम बी कोस थीटा, और एम वी साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम बन जाता है।
अब ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें सिर्फ यहाँ पर 3 बातों को ध्यान रखना है। एक तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और एक करेंगे संवेग संरक्षण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है कि एनर्जी और संवेग संरक्षण हमेशा यहाँ पर लागू रहेंगे। तो टक्कर से पहले जो ऊर्जा है वो बराबर आ जाएंगी टक्कर के बाद, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार। और संवेग संरक्षण में आप देखेंगे एक वाई दिशा में भी इसका पार्ट है संवेग का, तो हम एक बार एक्स दिशा में संवेग ज्ञात करेंगे, एक बार वाई दिशा में संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर कर दें साथ साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टक्कर से पहले क्या क्या चीजें हैं। अभी हमने डायग्राम में लिखा वही बातें हम आपको दोबारा से थोड़े बता रहे हैं ताकि आपके याद रहें कि टक्कर से पहले जो हमारा आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा है एच न्यू और संवेग है एच न्यू बाय सी। और टारगेट यानी जिस पर हमें टारगेट करवाना है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विराम में था, तो विराम ऊर्जा एम नॉट सी स्क्वायर और उसका मोमेंटम है 0 क्योंकि वो रेस्ट पर है। टक्कर के बाद प्रकीर्णित फोटोन की जो ऊर्जा है वो एच न्यू डैश, क्योंकि आवृत्ति चेंज हो रही है। और संवेग है वो हो गया एच न्यू डैश बाय सी, उसको सिंबल A2P2 हमने बोल दिया। फिर रिकॉल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो टकरा के दूसरी साइड में चला जा रहा है ई डैश एम सी स्क्वायर और इसका मोमेंटम है एम बी। तो हमारे पास 2 स्टेप है, एक ऊर्जा संरक्षण का, दूसरा संवेग संरक्षण का। तो ऊर्जा संरक्षण में हमने देखा, देखो टक्कर से पहले ऊर्जा बराबर रहेंगी टक्कर के बाद की ऊर्जा। तो टक्कर से पहले ऊर्जा एच न्यू और प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर, दोनों की टक्कर से पहले ऊर्जा एम न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर होगी। और टक्कर के बाद में जो है फोटोन की ऊर्जा एच न्यू डैश है और इसकी ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी है एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना दी, एच यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, इससे और इससे एच कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम बात करें मोमेंटम की, संवेग संरक्षण की। तो एक्स अक्ष के अनुदिश हम संवेग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग है वो टक्कर से पहले संवेग था एच न्यू बाय सी, ये रहा। और इसका कोई संवेग था नहीं क्योंकि ये तो रेस्ट पर था, तो एच न्यू बाय सी एक ही आएगा। इक्वल में टक्कर के बाद एक्स दिशा में ये दोनों संवेग हैं जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एक ही डायरेक्शन में दोनों। और यहाँ से हम फिर एच न्यू अपॉन सी जो है उसको हम कॉमन वगैरह यहाँ पे लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम y दिशा में संवेग की बात करेंगे, तो y दिशा में आप देख सकते हैं एक एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई है और दूसरा एम बी साइन थीटा है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है मोमेंटम, तो हम यहाँ पर माइनस का यूज कर देंगे। और लेफ्ट साइड के अंदर यानी टक्कर से पहले y दिशा में कोई भी मोमेंटम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 0। 0 इक्वल आ गया एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस एम बी साइन थीटा। और यहाँ से इन दोनों को हम अलग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर बढ़ जाएंगे 3। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का उपयोग करना है, यूज करना है, और हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन 2 और 3 का वर्क करके जोड़ दिया। ये हमारे इक्वेशन नंबर है 2 और ये है 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड में टोटल स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में भी हम टोटल स्क्वायर करके और इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 और 3 का वर्क करके जोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मिलेगा। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस स्टेप से और इस स्टेप से यहाँ से आपके पास न्यू डैश स्क्वायर है वो कॉमन आएगा। तो कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे न्यू डैश स्क्वायर रह जाएगा और माइनस में इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसका हम वर्क करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पे फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये ओपन होगा और इस साइड में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएंगे। और ये पूरा पहले पूरा वर्क होगा, देखिए ध्यान से, पहले हम दोनों साइड का वर्क करेंगे तो इस प्रकार से इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और इसमें फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगेगा। तो यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक का जब हम वर्क करेंगे तो हमें इस प्रकार से इसके अंदर ये ओपन हो जाएगा, पहले टोटल a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और फिर ये जो न्यू माइनस न्यू डैश है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसको हम और ओपन करेंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 4 है वो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ये साइड जो है एम स्क्वायर सी की 4 उसमें से ये साइड में माइनस कर रहा हूँ
और बाकी यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए सोल्व कर दिए, आप देख सकते हैं। ऐसे आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो एच स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर है, ये आप देख सकते हैं ये कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस है ब्रैकेट के। और यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, वो प्लस का, ये माइनस का। और इसके अलावा इसमें जो है कि टू एच स्क्वेयर न्यू न्यू डैश, इसमें भी है उसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बाकी स्टेप सेम रह जाएगा। और यहाँ से मैंने एम स्क्वेयर सी की पावर 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ से एम स्क्वेयर सी की पावर को 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 रह गया। यहाँ से एम स्क्वेयर कॉमन आ गया, सी की स्क्वेयर कॉमन आ गया, सी की स्क्वेयर यहाँ पर रह गया जो अपॉन में चला जाएगा, और वी स्क्वेयर ऊपर रह गया, तो 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर यहाँ पे बनता है। इसके बाद ये तो कट जाएंगे, और ये जो दोनों स्टेप उसमें से ये कॉमन आ जाएगा, और एम नॉट स्क्वेयर सी की 4, और ये लास्ट वाला स्टेप है रह जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गया 6। अब अभी मैंने पहले आपको बात भी बताई थी कि आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग रेस्ट मास और जो एक हाई स्पीड पे मास है उसमें क्या रिलेशन है, एम इक्वल एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। यहाँ से मैं एम नॉट स्क्वेयर की यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, देखिए एम स्क्वेयर की यहाँ पे वैल्यू रखूंगा ताकि मेरे पास ये पूरी इक्वेशन एम नॉट में चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से इसका स्क्वेयर कर देता हूँ, और हमारे पास एम स्क्वेयर और ये रूट हट जाएगा, तो ये इधर मतलब वज्र गुना हो गया, 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल एम नॉट स्क्वेयर हो गया, वर्ग कर दिया हमने यहाँ पे इसलिए। और यहाँ पे ये एम नॉट स्क्वेयर है, देखो इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर एम स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, तो ये इसकी जगह एम नॉट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। और जब ये एम नॉट स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा, एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पे एक इस साइड में भी है, तो ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये इस साइड में ले तो माइनस होना है। और फिर इसको और इस स्टेप को मैंने अलग करके यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद देखो ये आ गया, और एक साइड में रह गया न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। यहाँ पे सी स्क्वेयर है, एक सी को मैं इस साइड में ले जाता हूँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एक सी को यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ लेमडा में, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टर्म है सी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश। तो यहाँ से मैं सी एक बार बाहर रख लेता हूँ, न्यू न्यू डैश का दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड करता हूँ, तो एक बार 1 अपॉन न्यू डैश बचेगा, एक बार 1 अपॉन न्यू, और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू। तो ये हमारे पास जो लैम्डा में इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है कि न्यू इक्वल सी बाय लैम्डा, और लैम्डा इक्वल सी बाय न्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम चेंज कर देंगे, ये रहा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लैम्डा डैश और माइनस लैम्डा हो जाएगा, यानी वेवलेंथ में डिफरेंस आ गया, उसे हम डेल्टा लैम्डा बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह लिख दिया डेल्टा लैम्डा, और ये पूरी टर्म इस साइड में आ गई। अब ये एच अपॉन एम नॉट सी है वो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा में डिफरेंस है वो cos फाइव पे डिपेंड करता है, यानी एंगल पे डिपेंड कर रहा है। एच प्लांक कांस्टेंट, एम नॉट रेस्ट मास है, सी है वो लाइट स्पीड है। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा इक्वल, इस टर्म को मैंने लैम्डा नोट बोल दिया जो इनिशियल थी, एच बाई एम नोट सी लैम्डा नोट 1 माइनस कॉस फाइव, ये हमारा कॉम्पटन शिफ्ट है, उसका फॉर्मूला आ गया है। और यहाँ पे लैम्डा नोट है उसे हम कॉम्पटन तरंग धैर्य बोलते हैं, कॉम्पटन तरंग धैर्य जो एच अपॉन एम नोट सी के इक्वल है। और उसकी वैल्यू जो हम चेंज निकालेंगे, एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, मास है रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, और लाइट स्पीड यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये है कॉम्पटन वेवलेंथ। और ये डेल्टा लैम्डा है वो कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन विस्थापन है। तो डेल्टा लैम्डा को हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसी को हम डेल्टा लैम्डा कह रहे हैं। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मेरे पास ये ऐसे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये कॉम्पटन विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो आ गया है, लेकिन इसमें हम कुछ बातें और ऐड करेंगे कि ये जो फाई है, ये फाई पर डिपेंड करता है कि विस्थापन कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा। फाई जो था हमारा वो क्या था कि जो फोटोन है वो जिस डायरेक्शन में प्रकीर्णित हो रहा है वो एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाता है, या इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, वो हमारा फाई था। तो फाई 0 होने से, 180 होने से, या फिर 90 डिग्री होने से हमारे कॉम्पटन शिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए ये हमारा कॉम्पटन सूत्र है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल डेल्टा लैम्डा 0.02421 माइनस कॉस फाइव। तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं स्टार्टिंग मान लो 90 डिग्री रखते हैं कि 90 डिग्री पे वो अगर जाता है तो cos 90 जीरो होता है, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है डेल्टा लैम्डा है वो 0.0242 के इक्वल मिलेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं
ये आपका कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो आपको मिलेगा लैम्डा के बराबर। और जब आप यहाँ पे पाई मानते हैं, मतलब 180 पे अगर आप ये एंगल दिखाते हैं कि इस टाइप से इनमें कोलिशन हो कि 180 पे परिकिर्णित हो जाता है, तो 180 का मतलब होता है कोस फाई का मतलब होता है -1, और माइनस माइनस +1 हो जाएंगे, डबल हो जाएगी लेमडा। इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। ये देखिए, ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग उसको बोलते हैं फाई इक्वल 0 के लिए, जिस टाइम कोस 0 है वो 1 होता है, और यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाता है, मतलब ये डेल्टा लैम्डा जो है वो 0 मिलता है, यानी कि दोनों वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो आपको नहीं मिलता अगर कोस फाई 0 होता है तो। इसके बाद आपतित एक्स किरण दिशा में ही कॉम्पटन प्रकीर्णन नहीं होगा, मतलब एक्स दिशा में कॉम्पटन प्रकीर्णन नहीं होता है। और जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो आपको बता ही दिया लैम्डा नॉट के इक्वल आएगा, जिसे और हम अगर मतलब रखते हैं 180 तो जिसे हम रिवर्स स्कैटरिंग या बैकवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं, पश्च प्रकीर्णन, जिसमें cos फाई 190 रखने पे -1 होगा, माइनस माइनस प्लस तो डबल हो जाएंगी, तो ये कॉम्पटन जो शिफ्ट है 0.0484 हो जाएगा, यानी जितना आपका कॉम्पटन वेवलेंथ था उसका डबल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट है आपको डिटेल से पूरा डेरिवेशन के साथ समझ में आ गया है, और इसके बाकी के पार्ट भी हैं, लेकिन अगर कमेंट करेंगे आप, वीडियो की डिमांड करेंगे तो बाकी के पार्ट बना देंगे हम। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं, टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आपको हमेशा इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।